गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। रेशियो एनालिसिस के इस रेशियो पर हमने एक पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है, दैट वाज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर? तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में हम निकाल रहे थे कि हमारा जो ट्रेड पेबल्स है, दैट मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है, उसका नेट क्रेडिट परचेज के साथ क्या रेशियो आता है, कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। और क्या तो हमको ये पता है कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तो now they will be giving you the ratios relating to TPTR. Now from there आपको ये निकालना है कि ओपनिंग आपका ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल क्या है। दिस पोर्शन इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू दैट ट्रेड रिसीवेबल्स वन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लोड किया था, दैट वाज रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। सो सिमिलर लाइंस पे भी हम आज वर्कआउट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट्स स्ट्रेट गो ऑन टू द सम्स। सम्स नंबर 61 देखेंगे। कैलकुलेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हेन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो हमको 3 दिया हुआ है, दैट इज टीपीटीआर इक्वल टू 3। अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कैश परचेज इज 1/4 ऑफ टोटल परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट है क्रेडिट परचेज का। ओके, तो क्रेडिट परचेज पहले निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल परचेज माइनस द कैश परचेज। ओके, सो कैश परचेज निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा टोटल परचेज कितना रुपया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इज 4 लाख। ये हमारा सेल्स का फिगर दे रखा है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है 25% ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो हमको जो सेल्स से अगर जीपी माइनस करेंगे तो मेरा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो वंस यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर? तो उसको हम लोग रिवर्ट बैक करके हमको यहाँ से परचेज निकालना होगा। ओके, तो देखिए सवाल में हमको यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री 6 लाख दे रखा है। और फिर उसके बाद लास्ट जो हिंट दे रखा है, दैट इज क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आर 3 टाइम्स दैट ऑफ इन द ओपनिंग। ठीक है, तो 3 गुना ज़्यादा बताया हुआ है। क्लियर? सो लेट्स सी हाउ वी डू दिस सम्स। देखिए, सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो हमें रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन कितना दे रखा है, 4 लाख रुपया। सवाल में हमारा सेल्स जो है दैट इज 4 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो दे रखा है, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। Now what is the gross profit? Gross profit is 25% of the revenue from operation, that is 25% of sales. Then what is the total gross profit? Gross profit is equal to what? 25 by 100 into 4 lakh. That means 1 lakh is your gross profit. Okay. Now the next step is to find out the cost of goods sold. So what is the cost of goods sold? That is the cost of revenue from operations, जिसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस द ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी टोटल सेल्स होता है उसमें से अपने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें जो फिगर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस। सो द सेल्स वाज गिवन एज 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए सेल्स के दे रखे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट में निकाला 1 लाख रुपया, दे नहीं रखा है, हमने निकाला है। सो 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट। सो 4 लाख माइनस 1 लाख इज योर
3 lakh. So 3 lakh stands as your cost of goods sold. Okay. तो अब हमारा COGS आ गया. तो COGS आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इज टू फाइंड आउट द टोटल परचेज. सो परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस द क्लोजिंग इन्वेंट्री और द क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक. क्लियर? तो हमारा COGS कितना निकला यहाँ पे? 3 लाख रुपए. क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 6 लाख रुपए. और संग में ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपया, है ना. तो 3 + 6 हो गया 9 लाख. 9 लाख में से हमने माइनस करना है 5 लाख. सो व्हाट यू गेट इज योर टोटल परचेज. सो 3 + 6 9, 9 - 5 यानी 4 लाख इज योर टोटल परचेज. ओके. तो हमें टोटल परचेज निकालते वो निकल गया. अब जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन था वो क्या था कि कैश परचेज कितना है. क्लियर? तो कैश परचेज कितना बताया हुआ था? कैश परचेज जो बताया हुआ है वो है कैश परचेज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल परचेज. क्लियर? ये टोटल परचेज निकला हमारा. इसका 1/4 जब कंप्यूट करेंगे सो वी गेट द कैश परचेज. ओके. तो उसके बाद तो सिंपल हो जाता है. टोटल परचेज से जब अपने कैश परचेज को मैनेज करेंगे तो वी गेट द क्रेडिट परचेज. सो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर इन द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ओके. तो अब देखेंगे यहाँ पे कैश परचेज कितना निकलेगा? 1/4 ऑफ 4 लाख. क्लियर? यानी 4 लाख का 1/4 यानी 1 लाख जो है वो आपका निकल आया कैश परचेज. ओके. अब तो अब हमको क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए. तो क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल परचेज माइनस द कैश परचेज. सो योर टोटल परचेज वाज वर्कड आउट एज 4 लाख और कैश परचेज निकल के आया है 1 लाख यानी 3 लाख रुपए जो है आपका है वो क्रेडिट परचेज है. क्लियर? अब इसको अपने हम लोग डाल देंगे TPTR यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में. ओके. तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स. ठीक है. तो क्रेडिट परचेज हमारा कितना निकल के आया है? ये 3 लाख निकल के आया यहाँ पे 3 लाख. और एवरेज ट्रेड पेबल्स हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमें. ओके. वाई? बिकॉज वी हैव बीन गिवन द रेशियो. ओके. सो अब इसको अपने चेंज कर देंगे. तो ये ATP इधर चला आएगा. तो देखो एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू व्हाट? ये 3 इधर चला आएगा. एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाई 3 और 1 लाख रुपीज. ठीक है. ये हमारा ATP आ गया. अब एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स OTP एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स CTP डिवाइड बाई 2. ये 2 इधर आ जाएगा. तो 2 इंटू ATP कितना निकला है? 1 लाख. तो 2 इंटू 1 लाख इक्वल टू OTP प्लस CTP और OTP प्लस CTP इक्वल टू 2 लाख रुपीज. यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स मिला कितना रुपया है? 2 लाख रुपया है. क्लियर? देखिए यहाँ पे. ओके. सो ATP इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाई 3 1 लाख और ATP इज इक्वल टू OTP प्लस CTP बाई 2. अब ये इधर चला आएगा. तो 2 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू OTP प्लस CTP. ओके. ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स और ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज. ठीक है. तो ये हमारा टोटल निकल आया. अब देखना है कि हमें क्या इसका फर्दर इंफॉर्मेशन दे. नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है वो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स का 3 गुना ज़्यादा है. 3 टाइम्स मोर. क्लियर? तो हमने इसके पहले सवालों में क्या कहा था कि जो भी कम हमको वैल्यू दिया रहेगा, जो कम फिगर रहेगा उसको अपने x पकड़ेंगे. ओके. So let the OTP be X, let the opening trade payables be X.
अब चूंकि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स उसका 3 टाइम्स मोर है, देयरफॉर CTP इज इक्वल टू व्हाट 3 into x और 3x है ना, यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल x, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 3x, x प्लस 3x यानी OTP प्लस CTP इज इक्वल टू व्हाट 2 लाख। क्लियर, यही है ना, OTP प्लस CTP 2 लाख, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल इक्वल टू 2 लाख, जोड़ देंगे 4x इज इक्वल टू 2 लाख और x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 4। क्लियर, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 50,000 रुपया। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल हमारा क्या है x, तो x बराबर कितना 50,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है 3x, तो 3 into 50,000 यानी 1.5 लाख रुपये। सो दिस इज योर आंसर। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है 50,000 और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है 1,50,000। So children, this is how you do the sums relating to the finding out of the opening and the closing trade payables. Okay, so let's move on to the next sums. Next sum देखिए, calculate the opening and the closing trade payables the following information when trade payables turnover is 4 times. इसके पहले वाले सवाल में 3 टाइम्स था, आपकी दे रखा है 4 टाइम्स। कैश परचेज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, ठीक है। इसके पहले वाले सवाल में कैश परचेज वाज ऑन टोटल परचेज, अब क्या बताया ऑन क्रेडिट परचेज। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना दिया 4 लाख, ये सेल्स का वैल्यू हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना 25% ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, 25% ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6 लाख। ट्रेड पेबल्स एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द ओपनिंग्स, 3 गुना ज़्यादा है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व द सम्स। ओके, तो देखेंगे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख रुपया, ये हो गया हमारा सेल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दे हैव गिवन इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस। ओके, सो जीपी रेशियो कितना बताया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% यानी सेल्स का 25%। देन व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट 25/100 into 4 लाख यानी 1 लाख रुपया। ओके, सो यू हैव द सेल्स, यू हैव द ग्रॉस प्रॉफिट, देन व्हाट डू यू वर्क आउट, we work out the cost of revenue for operation or the COGS. So what is COGS? COGS is equal to sales minus the gross profit. सेल्स कितना है 4 लाख है, जीपी कितना निकला है 1 लाख निकला है, यानी 3 लाख हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब हमें निकालना है यहाँ से परचेज। तो परचेज का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस द ओपनिंग इन्वेंट्री, सेम एज द अर्लियर वन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना निकला है मेरा 3 लाख, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा था 6 लाख। ओके सॉरी, प्लस 6 लाख नॉट माइनस, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 6 लाख माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, यानी 6 + 3 9 लाख माइनस 5 यानी 4 लाख इज योर परचेज। ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड द टोटल परचेज। ओके, अब हमें यहाँ पे कैश परचेज निकालना है। कैश परचेज क्या बोला देखिए, कैश परचेज इज इक्वल टू 25% और 1/4, 25% कितना हो गया 25/100 यानी 1/4, 1/4 ऑफ क्रेडिट परचेज। देखिए इसके पहले सवाल में टोटल परचेज पे दिया था, अब दिया क्रेडिट परचेज पे दिया हुआ है। तो 1/4 ऑफ क्रेडिट परचेज इज ऑलवेज व्हाट 1/5 ऑफ टोटल परचेज। इन द अर्लियर videos I have explained you that 1/4 of credit purchase is always 1/5 of total purchase. 1/8 of credit sales is 1/9 of total sales. Okay, तो मेरा कैश परचेज कितना हो जाएगा 1/5 of the total purchase यानी 4 लाख।
यानी 80,000। 80,000 हो गया आपका कैश परचेजेस। देन व्हाट इज योर क्रेडिट परचेज? सो द फॉर्मूला फॉर क्रेडिट परचेज इज व्हाट? टोटल परचेज माइनस द कैश परचेज, यानी 3,20,000 जो है वो आपका क्रेडिट परचेज है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, है ना। सो वी हैव द क्रेडिट परचेजेस, वी हैव द टर्नओवर रेशियो, बट वी डोंट हैव द एटीपी। ओके, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 4, क्रेडिट परचेज निकल गया 3,20,000 इक्वल टू एटीपी। अब इसको इंटरपोलेट कर देंगे, एटीपी यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स इक्वल टू व्हाट? 3,20,000 डिवाइड बाई 4, यानी एवरेज ट्रेड पेबल्स हो गया हमारा एटीपी इक्वल टू 80,000। इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल मैंने एटीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ट्रेड पेबल्स इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाई 2, यानी ओटीपी प्लस सीटीपी डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब तो ये 2 इधर चला आएगा, तो हमारा कितना निकला था? ओटीपी प्लस सीटीपी इक्वल टू 80,000। तो 80,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें। सो ओटीपी प्लस सीटीपी इक्वल टू व्हाट? 80,000 इंटू 2, यानी 1,60,000। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ कंबाइंड ओटीपी प्लस सीटीपी। क्लियर? अब सवाल में क्या बोला है कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है वो 3 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। तो 3 गुना ज़्यादा, मतलब कितना? टोटल 4 गुना। ऐसा है कि मीन्स अगर 3 गुना ज़्यादा बोले मतलब क्या? जो उसका वैल्यू था उससे 3 टाइम्स में ऐड कर देंगे। ओके, तो अगर ओटीपी को हम x पकड़ते हैं तो सीटीपी क्या है? x तो था ही, प्लस उसमें और 3 जुड़ जा रहा है, 3 टाइम्स मोर, सो दैट इज 4x, 4 टाइम्स x प्लस 4x, है ना। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स x प्लस 4x इक्वल टू 1,60,000। क्लियर? ओपनिंग को हम लोग x पकड़े हैं और क्लोजिंग को हम लोग पकड़ रहे हैं 4x। तो x प्लस 4 इक्वल टू 1,60,000, तो ओके 5x, 5x इक्वल टू 1,60,000 और x इक्वल टू व्हाट? 1,60,000 डिवाइड बाई 5। ओके, और x इक्वल टू 32,000, यानी x का वैल्यू निकल के आया है 32,000 रुपया। तो अब इसको हम लोग क्यों उसके वैल्यूज़ में पुट कर देंगे। ओके, तो देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स का हमने वैल्यू कितना पकड़ा था? x, तो खाली x इक्वल टू व्हाट? 32,000। तो मेरा ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हो गया 32,000। सो दिस इज योर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स 32,000। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स क्या पकड़ा था हमने? 4x। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 32,000। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,28,000, 1,28,000। दिस इज योर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। So children, this is how you work out the opening and the closing trade payables, and this was on very similar lines as that of the working out of the opening and the closing trade receivables. Okay, so children, let's keep it till here. If you have any problem, any queries, any questions relating to the topic or relating to any earlier topic, you can feel free to write it in the comment box. You can ask the questions, and I'll try to solve out your queries. Till then, keep learning and try to get through the topics properly. Okay, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can. Okay, so thank you and good night.